अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एसए के हवाले से। वो तमाम लोग जो 9 नवंबर 2025 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने वाले हैं, स्पेसिफिकली ये वीडियो उनके लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके बाद अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होते हैं तो भी आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। मैंने आज से पहले जितनी भी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हैं वो तमाम में से अगर किसी भी वीडियो पे आप रिलाई करें तो बेसिक्स तमाम वीडियोस के सेम है, लेकिन क्योंकि जब भी नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट एडवर्टाइज होता है, कैंडिडेट्स अपेयर होने वाले होते हैं, तो वो एक अपडेटेड वर्जन चाह रहे होते हैं जिसमें प्रीवियस तमाम चीज़ों को समराइज करके कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स उनके साथ शेयर किए जाएं। क्योंकि जितने भी लॉ एडमिशन टेस्ट में स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे होते हैं मोस्टली द लॉ चैनल के साथ इन टच होते हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करते हैं, जिसकी बेसिस पे स्टूडेंट्स को हम वो जो है उनका एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करके उनके लिए आसानी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को हम दो हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। पहला हिस्सा हमारा फोकस्ड होगा कि किस तरीके से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं एसए की लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए, और इस वीडियो का दूसरा हिस्सा फोकस्ड होगा कि आप एग्जाम में एक अच्छा हाई स्कोरिंग एसए कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले पार्ट की अगर हम बात करें जिसमें लॉ एडमिशन टेस्ट के एसए को तैयार करने का तरीका है, तो लॉ एडमिशन टेस्ट का जो भी एसए है या पर्सनल स्टेटमेंट है, इसको क्रैम नहीं किया जा सकता। आपने इस चीज को अपने ज़हन से निकाल देना है कि आपके पास अगर 10 टॉपिक्स की लिस्ट होगी, 20 टॉपिक्स की लिस्ट होगी और आप एज इट इज मटेरियल को प्रिपेयर कर लेंगे, क्रैम कर लेंगे, तो आप एसए क्लियर कर लेंगे या उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपकी भूल है, आप इस स्ट्रेटजी की तरफ मत जाएं। लॉ एडमिशन टेस्ट में जो एसए आपसे पूछा जाता है उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि एग्जामिनर देख सके कि आप किसी भी टॉपिक पे क्रिएटिवली किस तरह से लिख सकते हैं। टॉपिक्स अगर एसए के हम देखें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये वो टॉपिक्स हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछे जाते रहे हैं और ये एग्जैक्ट पास्ट पेपर्स के टॉपिक हैं। अब मुझे बताएं इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर रहा है। जिस तरीके से अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पूछा जा रहा है, सोशल मीडिया से रिलेटेड टॉपिक पूछा जा रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक पूछा जा रहा है, इसी तरीके से एजुकेशन इन जनरल के हवाले से पूछा जा रहा है, हेल्थ के हवाले से पूछा जा रहा है, जस्टिस के हवाले से पूछा जा रहा है, रूल ऑफ लॉ को पूछा जा रहा है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पे एक कैंडिडेट बातचीत ना कर सकता हो या उस पे उसके पास नॉलेज ना हो। एग्जामिनर एग्जैक्टली देखना क्या चाहता है, आखिरकार वो क्या चाहता है आपसे, क्या वो ये आपसे जानना चाहता है कि रूल ऑफ लॉ पे आप कितनी अच्छी बात कर सकते हैं। ये तो एक फैक्टर है, लेकिन साथ साथ वो ये देखना चाहता है कि आप जो सोच रहे हैं आप उसको कितना बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला आपने काम क्या करना है कि कोई भी टॉपिक है आपने उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। आपने पास्ट पेपर्स के टॉपिक को मद्देनजर रखा और उसके बाद उन पे प्रैक्टिस आपने स्टार्ट कर दी। प्रैक्टिस आप किस तरीके से करेंगे उस पैटर्न को मद्देनजर रख के जो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए जरूरी है। अब वो पैटर्न हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन उस पैटर्न पे आपने प्रैक्टिस करनी है, लिखना है और लिख के अपने किसी सीनियर को, कलीग को, दोस्त को, बड़े भाई, छोटे भाई, किसी को भी आपने उसको चेक करवाना है। अगर आपके पास कोई इवैल्यूएट करने के लिए मौजूद नहीं है तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं, हम आपको उस हवाले से असिस्ट करेंगे। अब टॉपिक को एनालाइज करने के बाद और इस चीज को डिस्कस करने के बाद कि लॉ एडमिशन टेस्ट का जो एसए है उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है, हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट में एक हाई स्कोरिंग एसए आप कैसे लिख सकते हैं। यानी कि एक कैंडिडेट अगर चाहता है कि 15 में से उसको एसए में 13 या 14 का फिगर मिले, तो क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, क्या ऐसे तरीकाकार हैं जो एग्जाम में उसने फॉलो करने हैं ताकि वो मैक्सिमम स्कोर कर सके, हाई स्कोर कर सके। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हुए मैं आप तमाम लोगों को बताता चलूं कि अगर आप 9 नवंबर 2025 के लैट में अपेयर हो रहे हैं तो आप अपनी तैयारी के लिए द लॉ अकेडमी का प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को आप घर बैठ के ज्वाइन कर सकते हैं और 9 नवंबर के टेस्ट के लिए हम इस बैच पर 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया कि आप ऐसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हाई स्कोर कैसे कर सकते हैं, इस कोर्स के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो इसमें आपको डिटेल में लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, टॉपिक फॉर प्रैक्टिस प्रोवाइड किए जाते हैं और फिर उन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करवा के आपको उस पर फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप अपनी गलतियों से इंप्रूव कर सकें। तो अगर आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स हमारी टीम से ले सकते हैं। इस कोर्स में लॉ एडमिशन टेस्ट की कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हम स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं। अब बात की जाए कि किस तरीके से आप हाई स्कोर कर सकते हैं एसए में, तो सबसे पहले
पहले आपने उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है। पैटर्न से क्या मुराद है कि लैट में बाज दफ़ा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक ही पैराग्राफ में 200 to 220 वर्ड्स लिख के आ जाते हैं। ये जितनी भी स्पेस उनके पास अवेलेबल होती है वो रैंडम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि ये जो पहली लाइन में लिख रहा हूँ ये इस टॉपिक इस एस्से के टॉपिक से कि किस पर्सपेक्टिव से डील करनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, एक जो अवेयर कैंडिडेट है वो क्या करेगा, वो एक सही पैटर्न को फॉलो करेगा। और सही पैटर्न ये है कि जब भी किसी टॉपिक पर आप लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दें। अब इंट्रोडक्शन से कतन ये मुराद नहीं है कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन का वर्ड लिखें और उसके बाद 4 लाइनें लिखें तो ये इंट्रोडक्शन होगा, ऐसा नहीं। आपकी लाइन को, आपके वर्ड्स को, आपके सेंटेंस को पढ़ते हुए एग्जामिनर को पता चल जाना चाहिए कि ये इंट्रोडक्शन है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब कैसे बना सकते हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन कैसा होगा। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो इस तरीके से अब जरूरी नहीं कि आप इसको इंग्लिश में ही लिखें, आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हुए जो पहला पैराग्राफ है वो आपका इंट्रोडक्टरी होना चाहिए। और HEC की जो मार्किंग स्कीम है वो ये कहती है कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो 30% मार्क्स कैरी करता है। यानी कि एस्से का जो इब्तदाई पैराग्राफ है, अगर आपने वो अच्छा लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है, कैची लिखा है, तो आप 30% स्कोर जो है वो आउट ऑफ 15 अचीव कर सकते हैं। आपका 30% स्कोर इस चीज पर डिपेंडेंट होगा। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के बाद आपने जो दूसरा पैराग्राफ लिखना है ये आपके एस्से के टॉपिक का मेन पैराग्राफ होगा। फॉर एन एग्जांपल, सवाल ये था कि आप पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन कैसे बना सकते हैं, सरसब्ज़ व शादाब कैसे बना सकते हैं। तो ये जो दूसरा पैराग्राफ होगा ये आपके एस्से की मेन बॉडी होगा, जिसमें आप बताएंगे अपने सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स, अपनी ओपिनियन आप इसी पैराग्राफ में देंगे। और इस पैराग्राफ में आप तमाम की तमाम बातें एक कोहेरेंट तरीके से करेंगे और सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स उस टॉपिक की स्टेटमेंट की सपोर्ट में आप मेन बॉडी में लिखेंगे। उसके बाद आप तीसरे पैराग्राफ की तरफ आएंगे और तीसरा पैराग्राफ आपके इस पैटर्न का आखिरी पैराग्राफ होगा, जिसको हम कंक्लूजन इख्तितामिया का नाम देंगे। ये तीनों पैराग्राफ में सबसे कम स्पेस कैरी करेगा, सबसे छोटा पैराग्राफ होगा और इसमें तमाम बातें जो आपने की होंगी उनको आप कंक्लूड कर देंगे। तो इस तरीके से एक अच्छा एस्से आप लिख सकते हैं। ये 3 पैराग्राफ उस एस्से के अंदर होना जरूरी है। अब ये 3 पैराग्राफ आखिर बनाएं कैसे? कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें हेडिंग देनी है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम लाइन छोड़ दें, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा पैराग्राफ डिफरेंशिएट कैसे होगा। तो आप इस वक्त स्क्रीन पर कुछ सैंपल्स देख रहे हैं, इनसे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने पैराग्राफ को वाज़े कर सकते हैं। आपके पैराग्राफ के अंदर डिफरेंस नजर आ सकता है। इसके अलावा अब ये तो पैटर्न हो गया, सिर्फ पैटर्न जरूरी नहीं है। प्रैक्टिस करते हुए आपने अपने सामने टाइमर रखना है। आपको लॉ एडमिशन टेस्ट में 2 घंटे दिए जाते हैं, जिसमें 75 ऑब्जेक्टिव आपने करनी होती है, 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन करना होता है। तो सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए 30 मिनट आपने मख्तस करने होते हैं। 1.5 घंटे में ऑब्जेक्टिव, MCQs और जो रिमेनिंग 30 मिनट्स हैं उसमें आपने सब्जेक्टिव करना होता है। तो एस्से के लिए आपके पास 15 से 17 मिनट का टाइम है, मैक्सिमम 15 से 17 मिनट। आपने कोशिश करनी कि 14 से 15 मिनट में इसको वाइंड अप करें। अब वाइंड अप कैसे करेंगे? जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने सामने टाइमर रखें और इसको 14 से 15 मिनट के अंदर वाइंड अप करने की कोशिश करें। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो आपके पास एक वॉच होनी चाहिए, आप तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हो। अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपने 14 से 15 मिनट में इसको वाइंड अप करना है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्कोर नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, उसमें मोस्टली ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं बचा था, हम आधा ऐसे लिख सके थे। इसकी रीजन यही है कि अगर वो एक अच्छी मैनेजमेंट करते तो वो स्कोर अच्छा कर सकते थे। अब टाइम मैनेजमेंट के बाद जो आखिरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने उसके स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से हट के उसके अंदर जो मटेरियल लिखना है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरसब्ज़ शादाब पाकिस्तान की बात हुई है और आप जो है वो नॉइज पोल्यूशन के हवाले से बात करना स्टार्ट कर दें, आप एयर पोल्यूशन के हवाले से बात करना स्टार्ट कर दें। एयर पोल्यूशन का आप रेफरेंस जरूर दे सकते हैं, लेकिन सारी की सारी बात आपकी मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। जो पूछा गया है उसी का जवाब देना है, क्योंकि 200 वर्ड ज्यादा नहीं होते। बहुत ही ब्रीफ पैसेज आपने लिखना है, तो कम जगह पर कम आपके पास अगर स्पेस हो उसमें अपनी बात को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कन्वे करना भी ये एक आर्ट है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। आपने ग्रामर का ख्याल रखना है। अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं, उर्दू में लिख रहे हैं, तब भी इस चीज का ख्याल रखना है। आपके सारे के सारे सेंटेंसेस कोहेरेंट होने चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, बेतरतीब बात ना हो। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं, अगर आप उर्दू की तरफ जाते हैं तो इमला की गलती नहीं होनी चाहिए। ये चंद छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर अगर आप अमल पैरा होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके एस्से की प्रेजेंटेशन अगर अच्छी होगी,
तो स्कोर मिलेगा, वरना मोस्टली टॉपिक्स को ओवरव्यू किया जाता है और उनको एक एवरेज स्कोर दे दिया जाता है। अब यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स जो सीरियस हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके जहन में लैट के हवाले से कोई भी सवाल है, आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कि पास पेपर्स में किस तरह के टॉपिक्स पूछे जाते रहे हैं और उनको किस तरीके से बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट 10th एडिशन में सैंपल एसेज को कंसल्ट कर सकते हैं। सैंपल एसेज में सिर्फ वही टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है लॉ एडमिशन टेस्ट को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।